किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कहानी की। ये कहानी जो आपको बताती है कि जिंदगी में सफलता तो बहुत लोग हासिल कर लेते हैं, बहुत वैभव, बड़ा नाम, सम्मान तो बहुत लोग हासिल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा काम आप कर सकते हैं कि आप लंबी देर तक सफल रहें या आप सफलता के शिखर पे पहुंचकर गिरे नहीं। क्योंकि याद रखिए कि जब हम शिखर पे होते हैं तो सबसे ज़्यादा गलती हमसे हो सकती है या वहाँ से गिरने के जो चांस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो एक बार देवर्षि नारद भगवत ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए एक बड़े से सघन वन में पहुंचते हैं। थक गए होते हैं तो एक बहुत बड़ा सेमल का वृक्ष होता है जिसकी घनी छाया के नीचे वो आराम करने का विचार करते हैं। उसके नीचे बैठ जाते हैं, बड़ा आनंद मिलता है उनको। अब वो उसकी वैभव की बड़ी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं वृक्षराज, आपका इतना वैभव, कैसे आप इसको सुस्थिर रखते हैं? क्या आपको पवन गिराता नहीं है? तो सेमल के वृक्ष ने हंसते हुए कहा कि देवर्षि, पवन देव में भी सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरा बाल भी बांका कर सके। वो किसी प्रकार भी मुझे नहीं गिरा सकते। अब नारद जी को लगा कि लग रहा है इस पेड़ को अपने ऊपर बड़ा अभिमान है, इसलिए ऐसे वचन बोल रहा है। अब उनको उसका वो उत्तर अच्छा नहीं लगा। झुंझलाते हुए देवलोक चले गए। देवलोक में जाकर नारद जी ने पवन देव से कहा कि एक साइमल का वृक्ष है जो बड़ा घमंडी है, यहाँ तक कि उसे इतना घमंड है कि कह रहा था कि आप भी उसको गिरा नहीं सकते हैं, इसलिए आपको उसका अभिमान दूर करना चाहिए। अब पवन देव को नारद जी की जो बात है वो थोड़ी बुरी लगती है और वो सोचते हैं कि इस पेड़ का अभिमान मैं ज़रूर तोड़ दूंगा, और वो उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ने के लिए बड़ी प्रबल प्रवाह के साथ, आंधी तूफान के साथ चल पड़ते हैं। लेकिन वो जो सेमल का वृक्ष था बड़ा तपस्वी था, परोपकारी था और सबसे बड़ी बात, बड़ा ज्ञानी था। उसे अपने आने वाले संकट का बोध हो गया। उसने अपने आप को बचाने का उपाय कर लिया। उसने अपने सारे पत्ते झाड़ डाले और बिल्कुल ठूंठ की तरह खड़ा हो गया। अब पवन देव ने पूरी शक्ति से उसको उखाड़ने की चेष्टा की, पर वो ठूंठ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके और अंत में निराश होकर पवन देव वापस लौट आए। कुछ दिनों के बाद नारद जी उस वृक्ष की दशा देखने के लिए फिर से उस वन में गए और उन्होंने देखा कि वो पेड़ हमेशा की तरह हरा भरा और ज्यों का त्यों खड़ा है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने वृक्ष से पूछा कि पवन देव ने तुम्हें उखाड़ फेंकने की पूरी शक्ति की, पर तुम तो ज्यों के त्यों खड़े हो, इसके पीछे का क्या रहस्य है? तो वृक्ष ने महर्षि को प्रणाम किया और नम्रता पूर्वक बोला, देवर्षि, मेरे पास बहुत वैभव है, मैं बहुत सारे पक्षियों को आश्रय देता हूँ और बहुत सारे फल मुझ पे लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे अंदर मोह नहीं है। मैं मोह के पाश में नहीं बंधा हूँ। लोक सेवा के लिए मैंने इसके पत्ते धारण किए हैं और जब जरूरत होती है तो मैं इन पत्तों को, इस वैभव को बिना हिचकिचाहट के त्याग देता हूँ और ठूठ बन जाता हूँ। मुझे अपने वैभव पे गर्व नहीं वरन ठूठ होने पर अभिमान है, और इसलिए पवन देव ने मेरी उपेक्षा की। वे कर्म को श्रेष्ठ बता रहे थे, लेकिन याद रखिए देवर्षि कि निर्लिप्त कर्मयोग के कारण मैं प्रचंड टक्कर सहता हुआ भी पहले की भांति खड़ा हूं। तो नारद जी, इस घटना से ये बात समझ में आई कि संसार में वैभव रखना, धनवान होना, सफलता पाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे आप बहुत सारे शुभ कार्य कर सकते हैं। बुराई तब आती है जब धन के अभिमान में आप डूब जाएं या आप उससे बहुत अधिक मोह करने लगे। तो जो भी व्यक्ति ये चाहता है कि जीवन में सफलता हासिल करे और लंबे समय तक सफल बने रहे, तो मन से पवित्र रहे, धनी होते हुए भी दानी बने और अंदर से साधु की तरह रहे, और जल में जिस तरह से कमल
निर्लिप्त भाव से खिलता है, उसी तरह से कर्मयोगी साधु बनकर यदि आप अपने जीवन में कार्य करते हैं तो आपको सफलता के शिखर से कोई भी नहीं गिरा सकता।